देख लिया ना, इसे कहते हैं कानून, ये होता है इंसाफ, और ऐसे बनती हैं कौमें। अरे भाई क्या हुआ? कौन सा कानून, कैसा इंसाफ और कौन सी कौम भाई? अरे कौम तो सैलाब, महंगाई और कर्जों में पहले से ही डूबी हुई है। कौम तो मर रही है। तुम पता नहीं कौन से कानून, इंसाफ और कौम की बात कर रहे हो। अरे मैं शुमाली कोरिया की बात कर रहा हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ शुमाली कोरिया वालों को भाई? अरे शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोन ने 30 बड़े अफसरान को एक ही दिन में फांसी पर लटका दिया। अरे क्यों, ऐसा क्या किया 30 बड़े अफसरान ने कि उन्हें एक ही दिन में फांसी पर लटका दिया? अरे भाई, शुमाली कोरिया के कुछ इलाकों में सैलाब आ गया था ना, इसलिए सैलाब से कुछ देहात, छोटे शहर और कुछ फसलों को नुकसान हुआ, जिस पर शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट ने 30 बड़े जिम्मेवार अफसरान, जिनकी ये जिम्मेवारी थी कि बाढ़ और सैलाब से उन इलाकों को बचाया जाए, लेकिन वो ना बचा सके, उस जुर्म में उन 30 बड़े अफसरान को एक ही दिन में फांसी पर लटका दिया। सैलाब और बाढ़ तो मौसमी तब्दीली की वजह से आते हैं ना, और ये अल्लाह का अजाब है। मैं तो कई बार मुल्क के वजीरों के मुंह से सुन चुका हूँ, गले फाड़ फाड़ तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे होते हैं। अरे वो तो ये भी कहते हैं ना, ये जो कुछ भी हो रहा है उनमें उन बेचारों का कोई कसूर नहीं। एक तो मौसम की तब्दीली की वजह से हो रहा है, और दूसरा जो कुछ भी हो रहा है सब अल्लाह की तरफ से है। जबकि अल्लाह जल्ल जलालहू ने तो खुद इरशाद फरमाया है कि अपनी नाअहली और गलतियों से होने वाले नुकसानात की तोहमत मुझ पे न लगाओ। मैं अल्लाह तो रहम करने वाला हूँ, मैं किसी का नुकसान क्यों करूँगा। हाँ, ये बात तो ठीक कहते हो भाई। सो भाई, मौसमी तब्दीली वाले राग तो हमारे नाअहल और राशि हुक्मरान हम जैसे बेवकूफ़ों को सुनाते रहते हैं, और हम भी इतने जाहिल हैं कि उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। हमें तो हर बार बारिशों और सैलाब में डूबने पर पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाई जाती हैं। हमारी तो लाशें तक कुत्ते खा रहे होते हैं। सैलाब या बाढ़ आने पर बड़े बड़े अफसरान हो या मुल्क को चलाने वाले वजीर, कि भाई अल्लाह का अजाब है, या कहते हैं कि यह मौसमी तब्दीली है, बस कौम को सब्र करना होगा। अरे भाई, अगर सारा मलबा अल्लाह जल्ल जलालहू और इस मौसमी तब्दीली पर नहीं गिराएंगे तो ये हरामखोर खाएंगे कहाँ से? ये तो उनका कारोबार है ना भाई। अरे ये खुद हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब बने हुए हैं भाई। कभी सुना है किसी वजीर या आला ओहदों पर बैठे हुए अफसरानों के मुंह से कि मुल्क में सैलाब और बाढ़ हमारी करप्शन की वजह से आते हैं, या हम इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं? उल्टा जो उन पर तनकीद करे या उनको सच बोले, ये तो उसे भी गायब करवा देते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक कहते हो भाई। कौम और मुल्क पर जब भी कोई अजाब आया है, इनके तो बैंक अकाउंट्स भर जाते हैं, इनकी तो ईदें हो जाती हैं भाई। ये तो चाहते हैं कि साल के 12 महीने बस अजाब आते रहें, ताकि पूरी दुनिया से भीख मांगकर अपने पेट की आग बुझा सकें। अरे ये तो ऐसे जालिम हैं कि शहरों, गांव, गोठों और फसलों को डुबोने पर अफसरों की तरक्कियां कर देते हैं। जो अफसर अपने ही गाँव, गोठों और शहरों, फसलों को डुबोते हैं, उन्हें पूरी दुनिया की सैरें करवाई जाती हैं। अरे दरियाओं और बैराजेस पर अफसरान वजीरों को करोड़ों रुपए देकर अपनी तैनाती करवाते हैं। अरे आप पाशी के वजीर बनने के लिए वजीर अपनी बीवियां, बेटियां तक पेश करने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, क्यों सच कहलवा रहे हो? पता है ना, इस मुल्क में सच बोलने वालों को नंगा किया जाता है। सही कहते हो भाई। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अरे ये कौम भैंस की तरह है भाई, और लाठी है जालिमों के हाथ में, और ये तो जालिम भी हैं और इंटरनेशनल करप्ट भी हैं। और जब सब ही चोर हैं तो एक दूसरे को कैसे पकड़ेंगे या घसीटेंगे और उल्टा लटकाएंगे? और वैसे भी भाई, जब कुत्ती, चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हों तो कैसा कानून और कैसा इंसाफ और कौन सी कौम?